1 टन मुर्दार गोश्त अभी अंदर ही घुसा है तो उल्टियां कर कर के पूरी टीम का बुरा हाल हो गया। ताफुन फैला हुआ कि वो बदबू तो किसी मुर्दे की नहीं होती। ज़िबा करके ये लोगों को खिलाना है। ये तजर्बा लोगों पे हो रहा है। मुर्दार जानवर जब तजर्बा नहीं हो रहा है, ये धंधा हो रहा है कि छोटे छोटे टोटे करके गोश्त बना के आपको बोंग खिलाई जाती है, आपको निहारी खिलाई जाती है। वो जो गायें हैं ना, भैंसें, उनके ऊपर स्टैंपें लगी हुई हैं बकायदा। ओ यार, ये स्टैंप उर्दू बाजार से बन जाती है। लो मैं तुम्हें बना देता हूं। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ TV। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। इन्होंने एक खबर ब्रेक की है कि 1 टन मुर्दार गोश्त, जिसमें कुत्ते, बिल्लियां, हर चीज़ वो शामिल है जो हराम है, लेकिन लोग ये नहीं सोच रहे कि हमें क्या नुकसान इसका होगा। सिर्फ उनको पैसे आने चाहिए। अभी इन पे इतना प्रेशर है, इतना थ्रेड है कि ये खबर ब्रेक की तो क्यों की, लेकिन अभी भी बाहिम्मत ये चीज़ अपने आने वाली नस्लों को बचाने के लिए ये चीज़ें ब्रेक कर रही हैं। ये काम है फूड अथॉरिटी का, लेकिन यहाँ पे SP इकबाल टाउन डॉक्टर उमर और SHO नवाकोट फ़रूक आज़म, इनकी बड़ी कार्रवाई कि एक स्लाटर हाउस से इतने टन गोश्त मुर्दार। इनसे जानते हैं कि सर ये सारा वाक़या और ये सारी चीज़ें कितने अरसे से चल रही थी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम आमिर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तो बड़ा ज़्यादा मेरे लिए इतने बड़े लफ्ज़ बोल दिए। इतना बड़ा तो मैं हूँ नहीं सर, जो रियलिटी है वो हमने बताई है, लोगों को भी पता है। शुक्रिया, जीते रहें, आबाद रहें आप। इसलिए तो बादब हैं तो आज तरक्कियाँ भी करके बैठे हुए हैं। मैं आपको एक आमिर बात बताऊँ कि अब ना यहाँ पर हम इंसान नहीं रहे। अल्लाह ताला ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे SP ऑपरेशन डॉक्टर उमर को, कि जिसको ये बर वक्त पता चल गया कि जनाब सब्ज़ाज़ार के इलाके में, बल्कि आप चलें सब्ज़ाज़ार के इलाके में ना कि नवे कोट के इलाके में एक निजी स्लाटर हाउस बना हुआ है। वहाँ पे लागर भैंसें, गायें और कट्टे, उनका गोश्त बेचा जाता है और मर्दार गोश्त बेचा जाता है। ये भी सिर्फ उनको इतनी इन्फॉर्मेशन मिली और इसकी कन्फर्म इन्फॉर्मेशन थी। उन्होंने SHO फ़रूक आज़म को, आपको पता ही है, दलेर दबंग पुलिस अफसर है, डरता डुरता है कोई नहीं। वो प्रोग्राम किए हुए हैं, वो सीख पा हो गया। उन्होंने कहा जब पढ़ो टीम तो चलो चलिए। पहुंचा, वहाँ पर जाके देखा है तो वहाँ पे तो अभी अंदर ही घुसा है तो उल्टियाँ कर कर के पूरी टीम का बुरा हाल हो गया। इतनी बदबू। और ताफुन फैला हुआ यार, आप समझ लें कि मैं शायद वहाँ पे मौजूद ही हूँ। ताफुन फैला हुआ कि वो बदबू तो किसी मुर्दे की नहीं होती। जब जानवर मर जाता है उसके पेट के अंदर कीड़े पड़ जाते हैं। अब आपको पता है कि गांव देहातों से गायें भैंसें नहीं मंगवाई जाती। अब ये गांव देहातों के करीब लाहौर शहर से दूर दूर के इलाके में ना आप देखेंगे तो बहुत बहुत बड़े फार्म हाउस बने हुए हैं। लोगों ने करोड़ों रुपए का बिजनेस किया हुआ है। जानवर तैयार करते हैं नकली खुराकें दे के, 24 नंबर खुराक दे के, 32 नंबर खुराक दे के, 46 नंबर खुराक दे के। ये खुराकें होती हैं, केमिकल के साथ बनती हैं। वो जल्दी ज़रा कट्टा जवान हो जाता है, भैंस जवान हो जाती है, दूध भी देना शुरू कर देती है, प्रेगनेंसियाँ भी उनकी होनी शुरू हो जाती हैं। उनमें ही बीमारियाँ होती हैं, वो मर भी जाती हैं। जो मर जाती हैं वो कुछ लोग, एक माफिया है, वो ये कह के कि जनाब हमने वेटनरी डॉक्टर्स को देनी है, 1,000 में बच जाएगा बीच में से। वो उन्होंने अपने तजर्बे करने हैं, कोई ऑपरेशन वगैरह करने हैं, तो इसलिए लेके जा रहे हैं। करनी है तजर्बे, उन गाय भैंसों के ऊपर तजर्बे। वो तो ये कह के ले रहे हैं कि हमने तजर्बे करने, लेकिन ये नहीं पता कि उसको ज़िबा करके ये लोगों को खिलाना है। ये तजर्बा लोगों पे हो रहा है। मुर्दार जानवर जब तजर्बा नहीं हो रहा है, ये धंधा हो रहा है। वो आगे 15-16 हज़ार का निजी स्लाटर हाउस को बेच देते हैं। और निजी स्लाटर हाउस जो शख्स चला रहे हैं ना, जो पार्टी चला रही है, वो पहले भी बेपनाह कत्लों के मुकदमों में मतलूब है। और वो इतने को तगड़े लोग हैं कि आप, मैं, कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता उनको हाथ डालने का। इसलिए हमें पता ही नहीं वो कौन है। तो यही बेहतर है कि पता ही नहीं। वो जनाब जब अंदर जाते हैं तो वो छुरी फेर रहा है भैंस को, मरी हुई को, उसकी गर्दन अलग कर रहा तो खून का एक कतरा नहीं निकल रहा। ये कैसे हो सकता है? खून नहीं है। और जो लोग मरी 4 दिन तो हैं,
अच्छा, 4 दिन पहले की मरी हुई है। वो डी परफॉर्म होना शुरू हो गई है, डीकम्पोज होना शुरू हो गई है, अंदर ही अंदर रेशा फैल जाता है। ओए होए होए होए। दूसरी बीमारी खन्नास की होती है, खन्नास कहते हैं ज़हनी अमराज को, वो होती है खन्नास। यहाँ पे वो जिसे कहते हैं साइनसाइटिस हो जाना, वो होता है, उसको समझ नहीं आती, वो जो मिलता है खाती जाती है, उसको अफारा हो जाता है। अफारा होने के बाद उसको गैस्ट्रिक हो जाती है। गैस्ट्रिक उसकी रिलीज़ करने का क्या तरीका है, वो पेट में सुआ मारते हैं ऊपर से, वो वीडियोस देखी, वो पाइप, हाँ जी, फिर पाइप लगा के वो सारी गैस निकालते हैं। वो मर जाती हैं, जब उनको बेच दिया जाता है, उनके छोटे छोटे टोटे करके गोश्त बना के आपको बोंग खिलाई जाती है, आपको निहारी खिलाई जाती है, आपको उसके ज़बरदस्त किस्म का बीफ कौरमा खिलाया जाता है, बीफ का फिर आपको पुलाव खिलाया जाता है, और बीफ का कीमा खिलाया जाता है। हद तो ये है कि उसके ये जो गुर्दे कपूरे हैं ना आप खाते हैं, ये गुर्दे कपूरे भी टकाटक में खिला दिए जाते हैं। खैर वो आगे तहकीक करते हैं तो सफ़ेद कलर का गोश्त, ये जो गायें भैंसे और कट्टों का गोश्त था ना, ये 1 टन था। 1 टन का मतलब, हाँ, ये जो बरामद हुआ है 1 टन का मतलब क्या हुआ, 27 मन। और ये किस दिन बरामद हुआ, ये मंगल वाले दिन बरामद हुआ, और बुध को इन्होंने तरसील करनी थी, बेचना था। समझ लें कि आप बच गए हैं। इससे पहले भी हम खाते रहे हैं, ये इसीलिए हम बीमार हैं और कमज़ोर हैं और लागर होते जा रहे हैं। वो जब सफ़ेद गोश्त देखते हैं ना, चर्बी नुमा, तो वो कहते हैं कि ये ठुड्डा मारते, जैसे पुलिस वाले पूछते हैं, भैया की दस होए, वो कहता है शुआर में ना गोश्त है जी। जो 2 चपेड़ा पैंदियां ना तो कुत्ते बिल्लियां बरामद हो जाते हैं उसी स्लॉटर हाउस से। हाँ जी, कुत्ते बिल्लियां, ये कुत्ते बिल्ली और ये खरगोश का बिल्कुल एक जैसा गोश्त होता है, और बकरे के साथ मुशाबत रखता है कुत्ते का गोश्त। उसकी रान नहीं देखी कभी आपने, बिल्कुल वैसी ही होती है, दुम भी उसकी बिल्कुल वैसी ही लगती है। वो जनाब, वो उसका गोश्त निकाला जाता है, उसके आपको शवारमे खिलाए जाते हैं, आपको बर्गर खिलाए जाते हैं, आप चबाचब खाते हैं। हमारी बेगमत नाराज़ हो जाती हैं, बच्चे नाराज़ हो जाती हैं, बेगम नाराज़ हो जाती है। वो सबसे बड़ा है कि इशू के घर में गैस तो आ नहीं रही, हर इलाके में नहीं आ रही, फास्ट फूड की तरफ जो है तवज्जो कर दी गई है। मंगा लो जी, मंगा लो। और अब तो फूड पांडा बन गया हुआ है, और वो फूड पांडा जो है वो घर में ऐसे ऐसे झांक के देखता है, ये घर अमीर है तो सारी किसी डाकू को भी इतला दे देता है। ठीक है जी, डाकू गश्त करने वाले मुआवजों को भी बता देता है इधर ना आना, और डकैती भी हो जाती है। क्या क्या बताऊँ, और क्या क्या बताऊँ। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि जब ये लोग गए हैं वहाँ पे SHO नवाकोट और SP इकबाल टोन, तो जैसे अभी आपने बताया DG फूड को बुलाया वहाँ, मैं वही अभी बात करने लगा हूँ कि एक वीडियो में देखा जा रहा है कि वो जो गायें हैं ना, भैंसें, उनके ऊपर स्टैंपें लगी हुई हैं बाकायदा। तो ये काम तो फूड अथॉरिटी का है, फूड अथॉरिटी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। फूड डिपार्टमेंट के डॉक्टर होते हैं, 15-15 लाख रुपये हफ्ता उनसे रिश्वत उठाते थे, वो इतना प्रॉफिटेबल। तो उनकी जिम्मेदारी है ना, ये निशानदेही करेंगे फिर। ओ यार, ये स्टम्प उर्दू बाजार से बन जाती है, लो मैं तुम्हें बना देता हूँ। ये क्या बात कर रहे हो, वहाँ जाओ, कोई आपको लेटर हेड नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आपको स्टम्प बना देंगे, ये कोई मसला ही नहीं है। तो मुझे बताएं कि जैसे आप बता रहे हैं कि फूड वाले आए हैं, तो उन्होंने आके फिर क्या वहाँ पे एक्शन लिया है, क्योंकि ये काम तो उनका था। डॉक्टर वो शर्मिंदे जो बेशरम खड़े सन, वो तो जिंदगी दे अल्लाह SP नूं, SP जड़ा उमर, डॉक्टर उमर शरीफ जिहा मुंडा है, बड़ा फुर्तीला जिहा मुंडा है, काम करने वाला आदमी है, उन्होंने अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दे, SHO नूं दे, जिन्होंने धक्के दे नाल बुला लिया कि आओ भाई है ना, ਤੁਹਾਡੀ जुरिडिक्शन है, है काम ਤੁਹਾਡਾ करन ਅਸੀਂ डे हैं, इसी पुलिस को गालियाँ निकालते हैं ना आप। बिल्कुल सर, ये ऐसे ही लोग कहते हैं कि पुलिस कुछ बड़ी गंदी। अब बताएं, ये गोश्त अगर लोगों के खलक से नीचे उतर जाता, आपका क्या ख्याल है, SHO को ऑफर्स नहीं हुई होंगी? वही उन पे क्या प्रेशर था, आपका क्या ख्याल? मेरे ऊपर वीडियो डिलीट करने के ऊपर इतनी प्रेशर है, इतनी बड़ी ऑफर्स हैं, तो क्या मुझे आप ये बताएं कि SP के ऊपर प्रेशर नहीं होगा? उसको ऑफर्स नहीं आई होंगी, जूती पे लिखी हैं उन्होंने ऑफर्स, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी अपने पाँव के अंगूठे पे लिखी हैं ठा। इस्लामाबाद में भी गधे जो है पकड़े गए, मुर्दार भी, जिंदा भी। अब ज़राए के मुताबिक जिंदा थे, सारे जिंदा भी थे, कुछ नहीं मुर्दार नहीं थे, झूठी रिपोर्ट है मुर्दार। कुछ जगह पे जो है ना ये भी चीज़ें चल रही हैं, वो चल रही होंगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, सुन ले मेरी बात, कि उन्होंने तो जिंदा हमें गधे खिला दिए ना, यहाँ तो मरी हुई भैंसे थी। क्यों बेटा तू अपने आप ਨੂੰ भी अंदर करवाना है, मैनू भी करवाना है, छड़ दे, कई गल्लां नहीं खबरां देण वालियां हुंदियां, हद छड़ दे, खौफो हिरास फैलदा और नाल
लोग ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। गोश्त खाना छड़ देंगे, मुल्क की मैशत में बड़ा बड़ा नुकसान हो जाएगा। ਜਿਹੜਾ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਥਰੂ ਰੈਵਨਿਊ ਆਂਦਾ ਉਹ 'ਚ ਵੜ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਛੱਡ ਦੇ बस कुछ गल्लां समझ। लास्ट पे बस ये बता दें कि आपने बताया 1 टन मुर्दार गोश्त जो पकड़ा है वो वेस्ट कर दिए, फेंक दिए कहीं नाले शाले अच्छा, में। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई है फेंक कि दिए। या तो वो फूड अथॉरिटी को या वो उनके फूड वालों के हवाले कर देते। उन्होंने अपनी पुलिस ने निगरानी के अंदर, ये तस्वीर आपके पास वीडियो मैंने सेंड की है आपको, जी जी, उसमें जलवाया है, जला दिया गया। जला दिया गया ताकि ख़त्म ही हो जाए काम। ये बड़ा काम किया SHO ने और SP ने बड़ा काम किया, और इसके पीछे सबसे बड़ा किरदार अगर किसी का है ना तो वो DIG फैसल कामरान का है। कितनी बातें करते हैं उसे, उसके ऊपर अजीब सी मीम्स भी बना देते हैं। सिर्फ उसका कसूर ये है वो पागलों की तरह काम करता है। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने देखा कि ये लाहौर के अंदर एक निजी स्लॉटर के अंदर 1 टन मुर्दार गोश्त जो पकड़ा गया उसको जला दिया गया, वेस्ट कर दिया गया। और इस पे जो डॉक्टर उमर हैं, SP इकबाल टोन, नवाकोट SHO फ़रूक आज़म, इनकी बड़ी ये कार्रवाई है इस पे कि सेहत के लिए जो इनके जितने इनसे काम हो सकते हैं वो कर रहे हैं, हमारे इदारे कर रहे हैं। तो आपने प्रोग्राम का फ़ीडबैक जो लाजमी देना है, अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।